इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। विशेष है। ये आपको सिखाएगा प्रार्थना के बाद आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। कुछ लोग प्रार्थना करके छूट जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम जो चाहें करें, हमने दुआ तो कर ली ना। जरा सोचिए, आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं बीमार हूं और आप मुझे चंगाई दीजिए। और उसके बाद कोई भी आपसे पूछता है आप कैसे हैं, और आप कह रहे हैं मेरे मरने के दिन आ गए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, आप प्रार्थना में क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम? कुछ और करो ना इससे अच्छा। क्योंकि आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन ये आपको पता ही नहीं है प्रार्थना के बाद क्या किया जाता है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनका प्रार्थना और मदर टंग बहुत डिफरेंट है। वो दुआ कर लेते हैं। कुछ दिन पहले एक बहन मुझसे मिलने आई। उन्होंने कहा मुझे मेरे ऑफिस में नया मैनेजर आया है, बड़ा परेशान कर रहा है। मैंने कहा बहन आप बोलिए, हम दुआ करें, सब शांति हो। बोलिए हाँ कर लो। मैंने प्रार्थना की, प्रभु सताने वालों को आशीष दे, क्योंकि प्रभु ने हमें यही कहा है। ठीक है, आप भजन सहायता की वो प्रार्थना मत करना, हे यहोवा इनके जबड़ों को तोड़। ओके, वो दाऊद वो अलग था। वो टाइम निकल गया। ठीक है, अब ऐसे मत करना। हाँ, तब मैंने उनके लिए प्रार्थना की, प्रभु आप उसको ब्लेस करें। तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है बहन। तो उन्होंने मुझे कहा देखती हूँ ब्रदर, जब तक मेरा नौकरी चला, अगर छूट भी गया तो मैं आपके पास आऊंगी। मैं समझ नहीं पा रहा था, वो प्रार्थना भी करवा रही है। आप जानते हो बहुत कम लोग हैं जो इस विषय में सिंसियर हैं कि जब वो दुआ करते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं है दुआ के बाद क्या लैंग्वेज होनी चाहिए। इवन अगर आपको पहला व्यक्ति देखना है जो ये मिस्टेक करता है, तो वो आपका पास्टर है। सो मेनी टाइम्स मुझसे भी हो जाता है। मैं जानबूझ के नहीं करता हूं, पर मैं कभी कभी उस कॉन्शियस से बाहर आ जाता हूं और मैं मनुष्य की रीति पे बात करता हूं, पॉल कहता है ना, जबकि हम मनुष्य नहीं है। बाइबल बताती है यू आर द स्पिरिट, आप एक आत्मा है। आप इस बॉक्स के अंदर रहते हैं। जिस दिन आप मरेंगे, आप नहीं मरेंगे, आपका बॉडी सोएगा, आप अंदर से निकल के खुदा के पास जाओगे। और जानते हो रैप्चर भी यही है, वो आप में से आपको निकाल के ले जाएगा। दैट इज अ रैप्चर। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपका प्रेयर और आपका नॉर्मल टॉक सेम है? मैं आपको सच कहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग हैं, बाद में आप अपना ही हथियार बन जाते हैं खुद को नाश करने के लिए। कभी कभी शैतान है ना, लोगों को पता है क्या करता है, वो कहता है इनको नाश करने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद अपना नाश करेंगे, ये खुद अपने लिए खुद अपना हथियार बनेंगे। सच्ची, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये चीजें बहुत बड़ी बड़ी काम की हैं। एक दिन खुदा ने मुझे कहा था, सूरज प्रेमानी, प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना के बाद तू क्या कहेगा वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाओ लॉर्ड, थैंक यू। जकरिया को देखा आपने, पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, खुदा बच्चा दे बच्चा दे बच्चा दे बच्चा दे बच्चा दे। स्वर्गदूत आया, कहता है तुझे बच्चा होगा। कैसे? ये क्या है? आप पूरी जिंदगी दुआ करते रहे और जब वो टाइम आया तो आप बिलीव नहीं कर रहे हो। कैसे? मैं तो बूढ़ा हूं। क्यों भाई साहब, अब्राहम भी तो बूढ़े थे, खुदा ने उनको नहीं दिया, वो आपको भी दे सकता है। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? होल लाइफ ही प्रे, पूरा जीवन उसने प्रार्थना की एक बेबी के लिए। और जब वो टाइम आया और एंजल आके कहता है कि आपको बच्चा होने वाला है, वो कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हूं। दैट इज द रीजन उसको पनिशमेंट मिली, गूंगा हो गया वो। मैं आपको सच कहता हूं ब्रदर, अपना हथियार मत बनो।
आप प्रेयर करते हैं, बहुत खूबसूरत बात है। प्रार्थना के बाद क्या करते हैं? एक अंकल मिले मुझे, अंकल भी नहीं बोल सकता हूं, भाई मिले मुझे। उनकी जॉब चली गई थी। मैंने पूरी मीटिंग 1.5 घंटा फेथ के ऊपर प्रीच किया था। और जब वो बाद में मुझे मिले, उन्होंने कहा ब्रदर मेरे लिए प्रे करोगे? मैंने कहा यस ब्रदर, इसी के लिए तो खड़े हैं हम। क्या प्रे करनी है? ब्रदर मेरे लिए प्रेयर करो, मुझे अच्छी जॉब मिले। और मैंने बहुत छोटी प्रार्थना की। स्वर्गीय पिता, तेरा कलाम कहता है तू हमारी चिंता करता है। मैं दुआ करता हूं इसे नौकरी दे, यीशु के नाम में, आमीन। कुछ लोग को लगता है छोटी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, लंबी करो। बात में मैंने भी पूछ लिया कौन सी करूं, 51 वाली करूं, 201 वाली करूं? कुछ लोग को पता है छोटी सी प्रार्थना करो ना, उनको लगता है नहीं नहीं नंडी प्रार्थना न लगन दिया, छोटी प्रार्थना नहीं। जरा सोचिए, जब पतरस डूब रहा था और उस समय वो ये ऐसे प्रार्थना करता, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी है। अंदर गया गेला। अरे लंबी प्रार्थना कमरे में की जाती है, पब्लिक में छोटी प्रेयर होती है। प्लीज यूज योर कॉमन सेंस। मुझे आज भी याद है, एक बार मैंने महाराष्ट्र के एक प्लेस पे जब मैं प्रीच करने के लिए गया, मैंने किसी को कहा आओ मैं वचन प्रचार करूं, उससे पहले वचन के लिए आशीष मांगो, प्रार्थना करो। और वो आए, देवा एक्चुअली मराठी प्रेयर थी। और आपको पता है जब लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो हम जल्दी करते हैं कि जल्दी पूरा हो। अगर लैंग्वेज समझ में आती तो मजा आता है सुनने में, बस समझ में ही नहीं आ रही है मला मला मतलब होता क्या है। उन दिनों में बिल्कुल समझ में एकदम इल्लत था, मैं कुछ नहीं आता था मराठी। अभी थोड़ा बहुत आना स्टार्ट हो गया है। तुम लोग भी संभल के बात किया करो, थोड़ी बहुत मुझे समझ में आ जाती है भी। वो दुआ करने लग गया, ओ खुदा, ओ देवा। 5 मिनट प्रार्थना की उसने। 5 मिनट के बाद 10 मिनट छोटी सी प्रार्थना करनी थी। प्रभु जी, मेरा भाई आ रहा है, उसके ऊपर अपना मस्सा बेचना, अपने वचन को ब्लेस करना, लोग आशीषित हो। वो दुआ करते जा रहा है, करते जा रहा है। मैं उधर ही खड़ा हूं, बंद ही नहीं कर रहा है। 15 मिनट, 17 मिनट। जिस पास्टर ने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था, मैं उसको देख रहा था। वो मैंने 3 बार बीच में कहा आमीन आमीन, वो बंद ही नहीं कर रहा है। तब बाद में मुझे इस भाई का प्रॉब्लम समझ में आया। इसको प्रचार करने का मौका नहीं मिलता, ये दुआ में ही प्रचार करता है। हालेलुया। प्रार्थना तो हम सब करते हैं, कोई नहीं है यहां पर जो दुआ ना करे। मुझे पता है खुदा ने इस कलीसिया को इतनी बरकत तो दी है कि हम सब दुआ करते हैं। दुआ के बाद क्या करते हो? व्हाट यू आर डूइंग आफ्टर प्रेयर? देखो ना, आप इसी व्यक्ति को देख लो, पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, खुदा एक बच्चा दे दे। एलिशिबा दुआ करती रही, वो भी दुआ करता रहा। जब खुदा बरकत देने आया तो पीठ दिखा रहे हैं ये लोग। आप जानते हो, कभी कभी आप ऐसी दुआएं करते हो कि खुदा अगर उसी दिन सुन लेना, यू आर नॉट प्रिपेयर। बिलीव मी। प्रभु मुझे कार दे। खुदा गैरेज किधर है? किधर खड़ी करेगा? चौथे माले पे? पार्किंग किधर है? प्रभु मेरे को 1 करोड़ दे, तू आज ही चर्च छोड़ देगा। सोचो, परमेश्वर किसी को 1 करोड़ दे आज ही, अगले संडे दिखेगा? किधर हो भाई? भाई वो 1 करोड़ संभालने के लिए पीछे लगा पड़ा। कहीं अपने पास वाले से सोच समझ के दुआ करो। और परमेश्वर भी बड़ा महान है, वो आपको धीरे धीरे देता है, स्लोली स्लोली देता है, ताकि ये भागे नहीं। God is a very wise God. Amen. चलिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको टीच करना चाहता हूं, आफ्टर प्रेयर आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। आमीन।
ये बहुत सीरियस टॉपिक है, बहुत ध्यान दीजिए। जिंदगी और मौत निर्भर है इस पर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। नीति वचन में लिखा है तुम्हारी तुम्हारी जुबान में तुम्हारा जीवन है और तुम्हारी मौत है। मुझे हमेशा लगता था लोग सिर्फ एक्सीडेंट से मरते हैं, बीमारियों से मरते हैं, लेकिन बाइबल बताती है एक्चुअली लोग अपनी जुबान के कारण मरते है ना। हम स्टार्ट करें। आइए, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें मत्ती का 13 अध्याय। ओपन योर बाइबल विथ मी, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13। आज थोड़े ज्यादा स्क्रिप्चर्स पढ़ने पड़ेंगे इन चीजों को समझने के लिए। ब्रदर 13 का 53 से लगाइए। अच्छा सुने, जिनके पास बाइबल है आप खोलें, जिनके पास नहीं है यहां देख सकते हैं। ओके, एक मिनट। फाइन, गली वाले दिख रहा है? अरे दो थंब में एक तो दिखाओ। बरोबर पूछ रहा हूं। हाँ, अब देखिए, जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वो वहां से चला गया। अब सुनिए, ध्यान दीजिए। पीछे वालों को आवाज आ रही है ना? गुड। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वो वहां से चला गया। ओके, अब देखो यीशु कहां गया है। और अपने नगर, आप याद रखिए यीशु का जन्म बैतलहम में हुआ, पर उसका पालन पोषण बैतलहम में नहीं हुआ, नासरत में हुआ। बाइबल बताती है वो अपने नगर में आकर उनके आराधनालयों में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको ये ज्ञान और सामर्थ के काम कहां से मिले। जीसस इनके बीच में रहा था, अब सडनली वो इनके बीच में एक प्रीचर की तरह काम कर रहा था। ओ मेरी दुआ है परमेश्वर हमारी गवाही ऐसे बनाए कि लोग चौंक जाएं। आमीन, यस आमीन। मैं बिलीव करता हूं कि अल्कोहल लेने वालों को वो अपोस्टलिक बना दे। आमीन, गॉड बी द ग्लोरी। यस, परमेश्वर कर सकता है। आप याद रखना, आप खुदा से कहो, खुदा मुझे दे, मैं तुझे महिमा दूंगा, वो देगा। बिल्कुल, सुलेमान के सामने प्रभु आया, परमेश्वर ने कहा क्या चाहिए? बोलता है मुझे एक अच्छा विवेक, अच्छी बुद्धि दे, ताकि ये लोग जो तेरे हैं मैं उनका न्याय और उनको शिक्षा दे पाऊं। खुदा कहता है वाओ, बहुत अमेजिंग थिंग मांगी है, अब पैसा भी ले। जब हम वो मांगते हैं जो खुदा को अच्छा लगता है, तब वो आपको वो देगा जो आपके लिए भी जरूरी है। राइट? जब हन्ना ने कई साल तक बच्चा मांगा, नहीं मिला, जब नबी मांगा मिला। तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बोलो बाजू को, तुझे रोटी कपड़ा मकान की कोई चिंता नहीं करनी है। हाँ, बिल्कुल मत किया करो। जो खुदा एलिया को देना जानता है वो आपको भी देगा। अगर यहां पर कोई भी ऐसा बैठा है जो उसको तकलीफ, भविष्य की बड़ी चिंता है, सुनिए, कई लोग कहते हैं हमारा नसीब खराब है। कई लोगों को मैंने सुना है कहते हैं हमारा नसीब खराब है। मसीह लोग भी कहते हैं आजकल। तो अब क्या करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ा है तो एक्सपेक्ट भी यही कर सकते हैं इनसे हम। नसीब में लिखा है, नसीब नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आप अपने भविष्य की चिंता करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका भविष्य आपके साथ रहता है, आपके साथ रहता है वो। एक क्रिश्चियन को कभी ये कहना ही नहीं चाहिए, एक मसीह व्यक्ति को, कि मेरा भविष्य पता नहीं क्या है। अरे मेरा भविष्य रहता है मेरे साथ। He is my future, He is my alpha and omega, He is my beginning and the end.
वही मेरा प्रथम है, वही मेरा अंत है, वही आदि है, वही अंत है। आमीन। देखिए ये लोग क्या कर रहे, ये लोग क्या कह रहे हैं, इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहां से मिले, ये करता कैसे है? अरे यार ये तो वही थी ना जो बुराइयां करती थी, अभी हालेलुया बोलती है। अरे ये तो वही है ना, शराब पी के रात को 1 बजे घर पे आता था, आजकल पता नहीं इतना लेट लेट बाइबल में लेके आता है। ओ मेरी दुआ है आपकी गवाहियां लोगों को चौंका दे। हाँ आगे, क्या यह बड़ाई का बेटा नहीं है? ये इसका इसका डैड कारपेंटर नहीं है? देखो ये लोग बोल क्या रहे हैं। और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसकी भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, शिमोन और यहूदा नहीं है? देखो लोगों की लैंग्वेज देखो जीसस के लिए। आगे, और क्या इसकी सब बहनें, बहनें मतलब यीशु की कम से कम 2 बहनें थी, बहन नहीं लिखा है, बहनें, इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती, फिर इसको ये सब कहां से मिला? तुम्हारा बाप भी नहीं समझ पाएगा। यस बिल्कुल, बाइबल कहती है वो ऐसे ऐसे काम करता है जो गिने नहीं जा सकते। बिल्कुल। आगे, अब देखना क्या लिखा है यहां। इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता अपने नगर और अपने घर को छोड़ और कोई और कहां निरादर नहीं होता। भाइयों याद रखो, घर पे बेइज्जती हो, यह भविष्यवाणी पहले से ही लिखी गई है। कई सारे लोगों को जब घर में इज्जत नहीं मिलती तो वो बहुत डिस्टर्ब होते। ऐसा कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है, घर की मुर्गी दाल बरोबर है। ठीक है, कभी ऑफेंड मत हुआ करो इज्जत न मिलने पर। बहुत सारे लोगों को जब ऑनर कम मिलता है, भले रिएक्ट न करें पर वे अंदर से डिस्टर्ब होते हैं। बिल्कुल होते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताइए, यहां देखिए, आपको इज्जत क्यों चाहिए? पहले मुझे यह बताओ, मुझे सवाल बताइए, आप कौन है? कौन है? कौन आप? मुझे बताइए, आप क्या शख्सियत है? कुछ तो बताइए अपने बारे में, आप कौन है? वाई यू वॉन्ट रिस्पेक्ट? एक सवाल पूछ रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन, मैं अपने आप से पूछता हूं कई बार, तो के इज्जत है शोक हपई, सॉरी, तो तेरे को रिस्पेक्ट क्यों चाहिए? क्यों लोग तुझे सैल्यूट करें? क्यों तेरे आने पे लोग खड़े रहें? क्यों तुझे आगे की बेंच में बिठाया जाए? क्यों सब तेरी तरफ देखे? तू है कौन? बाफ की तरह तू, कुकर प्रेशर से निकलने वाली बाफ। खुदा ने ये हमें नाम दिया है, पढ़ के देखो खुदा के कलाम में, तुम हो कौन? बाफ की तरह। सेकंड्स के लिए खाली दुनिया में आए हो। आपको पता है यीशु मसीह उनके लिए मरा जो आज आज जन्म ले रहे हैं। आप आज जन्म ले रहे हैं, वो आपके गुनाहों के लिए मरा। आप बिलीव करते हो वो मेरे लिए मरा। आप कहेंगे ब्रदर मैं पैदा आज हुआ हूं। याद रखना, आप समय में रहते हो, खुदा समय में नहीं रहता। उसके लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी नहीं है। उसके लिए यीशु आज ही मरा है। कौन है हम लोग? क्यों मुझे समझ में नहीं आता। मुझे इज्जत, आजकल घमंड को नया नाम मिला है, सेल्फ रिस्पेक्ट। मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? क्या मतलब? काहे की सेल्फ रिस्पेक्ट? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिन लोगों को इज्जत नहीं मिलती और आप ऑफेंड होते हो, मैं एक सिंपल आपसे पूछना चाहता हूं, हु आर यू? आप कौन है जो आपको इज्जत चाहिए? इस दुनिया में इज्जत मिलना कोई बुरी बात नहीं है, पर इस दुनिया में इज्जत की भूख रखना बड़ा प्रॉब्लम है। इफ somebody respect you, take it,
बट डोंट डिजायर। ये ऐसा जहर शैतान ने लोगों के अंदर डाल के रखा है जो लोगों को खोखला करता जा रहा है। मुझे कोई भी कहता है ना पास्टर जी, मैं उसको ये नहीं कहता हूं मुझे पास्टर मत कहो। कोई मुझे कहता है ब्रदर जी, मैं उनको बोलता हूं ओके थैंक यू। कोई मुझे फ्लावर देके जाता है, कोई मुझे चॉकलेट देके जाता है। मेरे पास डायरियां हैं बहुत सारी जिनमें मैं, उनको पता है ब्रदर बहुत लिखते हैं, कोई मुझे डायरी देता है, मैं ले लेता हूं। लेकिन मैं वेट नहीं करता हूं कि आप मुझे कुछ देंगे। मुझे जो कुछ मिलता है, विश्वास कीजिए, मुझे कोई 5 रुपए का चॉकलेट देता है ना, मैं वो भी बैग में रख देता हूं। मुझे कोई डायरी देता है, वो भी बैग में रख देता हूं। मैं किसी के भी छोटे से गिफ्ट का निरादर नहीं करता, मेरा खुदा जानता है। लेकिन विश्वास कीजिए, जब मैं यहां पर खड़ा रहता हूं ना, तो मैं गिफ्ट्स पाने के लिए नहीं खड़ा रहता हूं, मैं आपसे मिलने के लिए खड़ा रहता हूं कि आप आएंगे, हम लोग मिलेंगे, क्योंकि हम एक परिवार हैं। पहले तो मैं रुकता भी नहीं था, मैं बहुत थक जाता था, मैं चला जाता था। अब मैं रुकता भी हूं। मुझे लगता है बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उम्मीद से आते हैं कि पास्टर से 2 मिनट मिलना है। मैं यहां पर खड़ा रहता हूं। मैं फिर से कहता हूं ब्रदर जी, ओ मेरी प्यारी बहन, मैं फिर से कहता हूं, आदर मिलना बहुत अच्छी बात है, आदर की भूख न रखें। इस दुनिया में अगर कोई कुछ है तो वो सिर्फ जीसस है और कोई नहीं है। यू नो आपको किस चीज से डिस्टर्ब होना चाहिए? व्हेन योर लाइफ नॉट ऑनरिंग हिम। जब आपकी जिंदगी उसका आदर न करे ना, इट विल रियली डिस्टर्ब यू। ये आपको डिस्टर्ब करना चाहिए। वाई आर यू ऑन रिस्पेक्ट? चलो मैं आप सबसे पूछता हूं, क्यों चाहिए इज्जत? क्या किया है आपने सताने के सिवा? बुधाओ मके उच्चारण का सिवाय कहो शातव, मुझे बताइए क्यों इज्जत चाहिए? उसने क्या किया है पता है आपको? यहां देखिए, लाखों स्वर्गदूत उनके बीच में बैठता है वो। कुछ स्वर्गदूत हैं जिनके पूरे बदन पे आंखें ही आंखें, जो दिन रात उसे कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, जो था, जो है और जो आने वाला है। उनके बीच की महिमा छोड़कर वो वहां से नीचे उतरा है, इंसान की तरह आया है, गालियां खाई, बेइज्जत हुआ, पता नहीं क्या क्या उसको कमेंट्स कहे गए। वो खुदा जो सबसे पवित्र है, उसे कहा गया तू बाल जबूल है, तू दुष्ट आत्मा है। हर एक की बेइज्जती सहता था, शांत रहता था, कभी किसी को हुल नहीं दिया, कभी उसको ऐसा नहीं कहा तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है। आप लोग खोलते हो ना ये सब घर के अंदर, तो एक खबर थी माया की, तू कौन है? हाँ, एक चिमटी मारेगा ना वो कोमा में चला जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एक चिमटी मारेगा ना, एक चिमटी, करण इधर तो आ। चिमटी समझते हो? चिमटी चमाट में तो ऊपर चले जाओगे। यहां देखो, एक चिमटी मारेगा ना, चिमटी, सालों के लिए बेहोश हो जाओगे। है कौन? आपको पता है मैं कैसे निकला हूं इस गंदे बॉन्डेज से बाहर? मैं खुद से पूछता था क्या किया है तूने जो रिस्पेक्ट करता रहता है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य के हर स्वरदूत के मुंह में यही गीत होता है, वही आदर के योग्य है। रीड इट, वही लिखा है। पूछो बात चले को चिमटी चाहिए? हाँ, उसकी चिमटी लंबा आराम करवा देती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, यीशु ने कहा मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, चाहिए ही नहीं तुम्हारा आदर। मैं फिर से कहता हूं, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। अगर कोई आपकी इज्जत करता है, टेक इट, थैंक यू बोलो उसको, थैंक यू आपने मुझे ऑनर दिया।